हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश, मैं हूँ आपका दोस्त। और आज हम आ चुके हैं बेंगलोर में, जहाँ पर चल रहा है एक्सकॉन, जो कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक एक्सपो है। और आज हम देखेंगे क्या क्या नए प्रोडक्ट और मशीन्स वेरियस जो प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो यहाँ पर लेकर आए हैं। और हम आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में बताने की कोशिश भी करेंगे कि क्या मार्केटिंग स्ट्रैटजीज़ ये लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज बेसिकली द इंडस्ट्री हियर दे बिलोंग टू अ नीश। ये जो है एक नीश मार्केट को केटर करते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग इनके कस्टमर्स नहीं होते हैं, तो इनका जो टारगेट मार्केट रहता है ये डिफाइन रहता है। और जो माइनिंग्स की बड़ी बड़ी मशीन रहती है, क्रशर के ऑनर जो होते हैं, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, और कंस्ट्रक्शन में जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं, तो वो यहाँ पे आज डिस्प्ले की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही सुहाना है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा उथल पुथल यहाँ मचा हुआ है। ऑल राइट, सो ये जो स्टॉल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है कोबेल्को का। ये बड़ा सा एक एक्सकवेटर यहाँ पे इन्होंने खड़ा किया हुआ है सामने डिस्प्ले पे। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं। इनके जो एक्सकवेटर्स हैं और अदर प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ आप देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रही है बारिश के बावजूद। हमने कल भी ये वीडियो आपके लिए बनाने का कोशिश किया था, पर कल बारिश बहुत ज़्यादा थी तो एक्सटर्नल स्पेस जो है, ओपन स्पेस जो है वो बंद कर रखा था। ये आप स्विंग स्टेटर का यहाँ पे स्टॉल देख रहे हैं। ये जो है मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कंक्रीट मिक्सचर जो है उसके लिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी इन्होंने XCMG करके एक कंपनी है उसके साथ में टाइप किया हुआ है और एक्सकवेटर्स भी इन्होंने बनाना चालू किया है। तो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, तो यहाँ पे ये जो कंपनियाँ हैं जो कि नीश को कैटर करती हैं, इनका जो टारगेट मार्केट रहता है वो बहुत सेट रहता है, बहुत प्रिसाइज रहता है। दे नो हु देयर कस्टमर्स आर, तो दे बेसिकली फॉलो डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और प्रमोशंस के लिए BTL एक्टिविटीज़ का ये लोग यूज़ करते हैं और इवेंट और एक्सपोज जो होते हैं उस पर ज़्यादा रिलाय करते हैं। आप कभी भी इन मशीन्स का जो एडवर्टीज़मेंट है वो टीवी न्यूज़पेपर में बहुत कम देखने को मिलेगा, मीडिया में, FM, रेडियो पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यू एंड मी, वी बोथ आर नॉट देयर कस्टमर्स। देयर कस्टमर्स आर क्रशर ओनर्स, माइनर्स, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स, हायरर्स, जो बैको लोडर जिसको JCB मशीन इंडिया में हम जानते हैं, तो वो होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा हिताची का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। सो दे आर बेसिकली द मार्केट लीडर इन एक्सकवेटर्स फॉर इंडिया। तो टाटा और हिताची का एक जॉइंट वेंचर है ये, टाटा हिताची के नाम से, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सकवेटर्स ये सेल करते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एक्सकवेटर हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आप देखिए। ऑल राइट, सो हम यहाँ पे टाटा हिताची के स्टॉल पे अवेलेबल हैं। ये देखिए आप, वेरियस अटैचमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये एक छोटा सा स्टेज बना रखा है कस्टमर इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर जो भी भीड़ आप देख रहे हैं ये सारी या तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कम्युनिटी है या फिर जो टीम के बात कर रहे थे यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये यूज़ करती हैं डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी और BTL एक्टिविटीज़। ये बेसिकली कस्टमर के लिए, कस्टमर नीड्स, ऑफलाइन एक्टिविटीज़, रोड शोज़, जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास ले जाकर डिस्प्ले करते हैं। कस्टमर को बुलाकर एक जगह पे वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं।
और थोड़ा बहुत डिजिटली भी ये अभी एग्रेसिव होती जा रही हैं कंपनियाँ। सो ये हुंडई वही है जो कार्स में डील करती है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी ये बनाती है। कोरियन कंपनी है बेसिकली। आप देख सकते हैं यहाँ इनका स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रांड मर्केंडाइज का जो है एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें कंपनी के लोगों की, कंपनी के नाम की ब्रांडिंग है और वो लोगों को यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्राइस में बेचा जा रहा है। तो क्या रीज़न रहता है कि ये जो है ब्रांड मर्केंडाइज यहाँ पे बेचा जाता है या फिर कंपनी जो है फ्री बीज देती है? तो बेसिकली इसके पीछे जो है ब्रांड रिकॉल बढ़ाने की स्ट्रैटजीज रहती है कंपनी की। तो जब आपका एक ब्रांड जो है लोग जानने पहचानने लग जाते हैं, ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ जाता है, तो कंपनीज़ की प्रायोरिटी होती है कि जब जो है कस्टमर प्रोडक्ट ख़रीदने के बारे में सोचे तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो है मेरी कंपनी का नाम आना चाहिए। ओके, जब भी आप आँख बंद करें और आप सोचें कि मुझे एक फ़ोन ख़रीदना है तो आप ज़रूर आईफ़ोन के बारे में सोचेंगे कि मुझे आईफ़ोन लेना है, ठीक है। और अगर आपने कोई प्राइस सेट कर रखा है कि मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच का फ़ोन लेना है या फिर 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच का फ़ोन लेना है तो आप वन प्लस या फिर वीवो के बारे में सोचेंगे। सो दिस ब्रांड रिकॉल। तो ये ब्रांड रिकॉल जो है कंपनी यहाँ पे इन फ्री बीज के थ्रू जो है क्रिएट करने की कोशिश करती है। सो हम बात कर रहे थे ब्रांड रिकॉल की। तो क्या होता है कि कस्टमर जब इन चीज़ों को बार बार देखता है, इस पर कंपनी का नाम देखता है, तो जब भी वो सोचता है कि मुझे अब ये मशीन लेनी है तो उसके दिमाग में ऑब्वियसली ये नाम जो है कंपनी का आएगा। और देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च आई गेस हो चुका है। XCMG ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पे रखी गई हैं, डांस वगैरह का प्रोग्राम रखा हुआ है क्योंकि कस्टमर जो है बोर ना हो अपने स्टॉल तक खींच के लाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है कंपनीज। ओके, सो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं L&T आपको दिख जाएगा। ये कोमात्सु के साथ इनका जॉइंट वेंचर है इंडिया में और L&T को सभी हम जानते हैं। कॉनमेट ये कंक्रीट मिक्सचर और क्रशर्स के लिए कंपनी होती है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडोर हॉल्स और कुछ बड़ी मशीन्स होती हैं जैसे कि मैंने आपको बाहर दिखाया, एक्सकावेटर्स, बैकहो लोडर, लोडर, क्रेन्स। तो ये क्या है, इंडोर हॉल्स में आ नहीं सकती मशीन, इसीलिए ओपन स्पेस इनके लिए रखा जाता है। बाकी बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स, छोटी मशीनें, उनके लिए डिफरेंट इंडोर हॉल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ देखिए आप फूड कोर्ट की भी व्यवस्था है। ये देखिए बीकेटी आपको देखिए जो है विजिटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कार्ड भी यहाँ पे है। आपको देखिए टाटा कैपिटल की ब्रांडिंग उसके ऊपर दिख जाएगी। नेक्स्ट वन इसका इसके ऊपर बीकेटी की ब्रांडिंग है। क्यों ब्रांडिंग हर जगह की जाती है? मैंने जैसा कि आपको बताया, टू इंक्रीज़ द ब्रांड रिकॉल। ब्रांड का जो लोगो है, जो पर्सनैलिटी है, वो दिमाग में छप जाए और जब भी आदमी उस लोगो को कहीं देखे तो उस कंपनी का नाम उसको याद आ जाए या फिर प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में सोचे तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में उसको याद आना चाहिए। ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ब्रांड रिकॉल, इस तरीके से जो है कंपनीज यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकेटी का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। हॉल 1 में सबसे पहले एंटर करते हुए हमारे सामने है। बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। इन्होंने ग्रीन कलर का इनका लोगो है
और ग्रोइंग टुगेदर इनका टैगलाइन है। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर और स्टेक होल्डर दोनों हमारे साथ में ग्रो करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे कैरी बैग्स जो हैं वो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे विद स्पेसिफाइड कंपनी ब्रांडिंग। तो ये जो है ये ब्रांड विजिबिलिटी यहाँ पे बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। दिस इज़ एन अनदर स्ट्रेटजी। जिसके हाथ में भी लंबी लोगों का जो है वो एक बैग दिखेगा तो दूसरे जो कस्टमर्स हैं उसको देख के अट्रैक्ट होंगे हम श्योर। इस तरीके की कुछ थिंकिंग के साथ में ये बनाया जा रहा है और दिए जा रहे हैं। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्टॉल यहाँ पे बनाया हुआ है। ऊपर से कवर्ड है ये कैंपस, ऊपर से इन्होंने जो है छत की इनको ज़रूरत नहीं है। बाकी वाइट कलर का फ्लोरिंग, एक एलईडी स्क्रीन, ब्यूटीफुल ब्रांडिंग, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ओके, सो हम बात कर रहे हैं अगर बीटीएल स्ट्रेटजीज़ की, तो यहाँ पे आप देखिए ये आप टायर देख रहे हैं। आई गेस इंडिया का सबसे बड़ा टायर होगा। इसका साइज़ है 12 फीट। बड़ी जो लोडर मशीन्स है कोल माइंस में जो यूज़ की जाती हैं वहाँ के लिए ये यूज़ किया जाता है और इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। सो इस टायर को यहाँ डिस्प्ले करने का रीज़न क्या है? बीकेटी वांट्स टू शो कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स। और जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर सकते हैं तो छोटे प्रोडक्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, ये डेफिनेटली देखने लायक है। तो इस तरीके से बाकी आप देखिए छोटे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किए गए। और हाँ ये भी है कि बीकेटी के छोटे प्रोडक्ट्स को जो है छोटे जो टायर रहते हैं उनको ज़्यादातर कस्टमर जानते हैं, बट स्टिल यहाँ पे आप देखिए 12 फीट का टायर जो है यहाँ पे रखा हुआ है। एक 360 सेल्फी बूथ का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है 360 डिग्री में ये कैमरा रोटेट कर रहा है और एक वीडियो जनरेट कर रहा है जिसमें बीकेटी का लोगो होता है। तो क्या रीज़न है कि ये एंटरटेनमेंट ट्रिक्स कंपनी अपनाती है? तो क्या रहेगा कि बीकेटी के लोगों के साथ में जब ये वीडियो कस्टमर का व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे जाएगा तो उसको जो देखेंगे लोग, उससे जो बीकेटी का लोगो जो दिखेगा उनके वीडियो में, उससे बीकेटी का ब्रांड जो है रिकॉग्निशन बढ़ेगा। और इस कस्टमर के जो रिलेटिव्स होंगे, जुड़े हुए लोग होंगे सेम इंडस्ट्री के, वो भी बीकेटी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आर हेयर। छोटे और बड़े स्टॉल्स उन्होंने लगा रखे हैं। ये विप्रो का स्टॉल आप देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टॉल यहाँ पे लगा रखा है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हो रही हैं इस इंडस्ट्री में, वो यहाँ पे डिस्प्ले आपको आज देखने को मिल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं कंपनीज़ ने। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या रीज़न है कि इतने सुंदर सुंदर स्टॉल यहाँ पे लगाती हैं कंपनीज़ और कोशिश करती हैं कि सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल है वो मेरा स्टॉल होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वो मेरा स्टॉल होना चाहिए। तो उसके पीछे दो रीज़न्स रहते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। हम समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या है कि कस्टमर फुटफॉल सबसे ज़्यादा मेरे काउंटर पर रहे, जो यहाँ पे कस्टमर विज़िट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे काउंटर पर आएँ, मेरे स्टॉल पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास लीड्स जनरेट हों। दूसरा रीज़न ये रहता है कि लॉन्ग टर्म जो है विजिबिलिटी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग के हिसाब से कस्टमर को मैं याद रह जाऊं कि हाँ ये मेरी कंपनी थी, ये फला फला कंपनी थी और इसका स्टॉल बहुत ब्यूटीफुल था। मैं इस एक्सपो में गया तो वहाँ पे चारों तरफ लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी, इधर से उधर भाग रहे हैं सभी लोग। हम यहाँ पे आए हुए हैं तो बग्गी का मज़ा तो बनता है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे आए हुए हैं और बग्गी का मज़ा तो बनता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रीमाइसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है हॉल्स के बीच में, तो ये कार्ट की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। और अगेन हम वापस आ गए फूड कोर्ट के पास में। ये देखिए कितना बड़ा कैंपस यहाँ पे अवेलेबल है। पूरा कैंपस फुल्ली ऑक्यूपाइड है, और वो भी क्यों ना साउथ एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए। ओके, सो हम नाम नहीं बताने वाले हैं, बट फ्रंट में ये प्रोडक्ट एक डिस्प्ले है यहाँ पे किसी कंपनी का इस एक्सपो में, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रखा हुआ है। एंड दीज आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड वाइल डिस्प्लेइंग ए प्रोडक्ट इन एनी एग्जीबिशन। तो ये जो रिम है इसका पेंट निकला हुआ है, और ये फ्रंट में डिस्प्ले है यहाँ पे, और ये इस तरीके का मिस्टेक्स हमको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आजकल के डायनेमिक और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस का कंपटीशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि इवेंट एंड एग्जीबिशंस में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और डिस्प्ले आप प्रोवाइड कर पाओ। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हो, अगर आप कोई गंदा प्रोडक्ट रख देते हो, कोई स्क्रैचेस उसमें आ रहे हैं, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हाँ ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन इस तरीके की कुछ गड़बड़ होती है, तो यू शुड ऑलवेज़ बी प्रिपेयर कि भैया हमको ये जो है तुरंत इसको चेंज करना है या ठीक करना है, इस पर पेंट करना है, कलर करना है। बिकॉज़ कस्टमर आपके ब्रांड की इमेज वही बनाएगा अपने दिमाग में जो आप उसको दिखाओगे, जो आप चाहते हो। सो यंत्रा लाइफ, ये एक आउटलेट में यहाँ पे देख रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इज़ इमर्जिंग डे बाय डे, और बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो बड़ी मशीन्स के कस्टमर रहते हैं, वो लोकल मार्केट में सर्विस और पार्ट्स के लिए मूव कर जाते हैं। तो आई गेस दिस इज़ अ स्टार्टअप कि उन कस्टमर को जोड़ना है, उनको सर्विस और पार्ट्स इस यंत्रा लाइफ से प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके नए नए आइडियाज़ जनरेट यहाँ पे किए जा रहे हैं, और इस तरीके के कई सारे एग्जांपल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि BKT IPL में भी कई सारी टीम्स को स्पॉन्सर कर रहा है, उसका भी ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आई गेस ये न्यू ब्रांड एम्बेसडर हैं, न्यू फेस हैं BKT के, मिस्टर रणवीर। आप सभी इनको तो जानते होंगे, इंडिया में है अगर आई गेस। सो दोनों के पीछे क्या रीज़न रहता है, चूज़ करने के पीछे क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, वो भी एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ DLF का। सो DLF को पहले इंडिया में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने IPL स्पॉन्सर किया तो इंडिया में सभी लोग उनको जानने लगे, उस कंपनी के बारे में जानने लगे। सो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो BKT बेसिकली यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा एग्रेसिवली अभी तक प्रमोट कर रहा था, बट नाउ दे आर आल्सो टारगेटिंग इंडियन मार्केट। तो इंडिया में अपना ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने IPL को चूज़ किया है। क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला, देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा प्यार किया जाने वाला स्पोर्ट है इंडिया में, इसीलिए इन्होंने IPL को चूज़ किया है, जिससे लोग इनकी कंपनी को, इनके लोगों को देखकर पहचानना चालू करें। पहले सनी पाजी इस ब्रांड के एम्बेसडर हुआ करते थे, अभी रणवीर जी हैं। और रणवीर जी को रखने के पीछे जो रीज़न रहा होगा आई गेस, क्योंकि BKT मैंने जैसा कि आपको ये टायर दिखाया था, तो दे आर जस्ट शोइंग दैट दे आर वर्किंग ऑन देयर R&D, और नए चैलेंजेस लेने से ये घबराते नहीं हैं।
उसी तरीके से जो है रणबीर इज़ आल्सो वेरी वर्सेटाइल एक्टर, और वो भी नए तरीके के रोल्स करना चाहते हैं। तो वही सोच के साथ जैसा मैं समझता हूँ बीकेडी ने इनको चूज़ किया है। जब भी आप कोई ब्रांड एम्बेसडर चूज़ करते हो तो आप ये सोचते हो कि उसकी जो ब्रांड की पर्सनैलिटी है और उस एक्टर जो चूज़ किया है आपने उसकी जो पर्सनैलिटी है वो समहाउ कोरिलेट होना चाहिए, या फिर वो जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारे ब्रांड की जो पर्सनैलिटी है उसको लोगों के सामने सही से प्रोजेक्ट कर पाए, रिफ्लेक्ट कर पाए। इसीलिए हम जो है ब्रांड एम्बेसडर चूज़ करते हैं ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो आई गेस इसीलिए रणबीर जी का इन्होंने जो है यहाँ पे चुनाव किया है, एंड वेरी गुड चॉइस आई गेस। और आई मस्ट से यहाँ पे हम ये देख सकते हैं वापस से बड़ा सा टायर यहाँ पे दिख रहा है, भीम का है, विशाल का है कहूँगा। ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो आई गेस आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। हमने कोशिश किया कि क्या डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ की जाती है, यूज़ की जाती है, वो आपको समझाने की यहाँ पे इस वीडियो की कोशिश करें। और कुछ भी आपका अगर सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।